हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेनो द ब्राइट फ्यूचर। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इसका दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। तो दोस्तों, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। आने वाले एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है? ऑप्शन से हमारे यकृत, गुर्दा, फेफड़े, हृदय। दोस्तों, जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने वाला जो अंग है उसको हम यकृत मीन्स लीवर कहते हैं। और ये कैसे होता है? जब हमारे बॉडी में एक्सेसिव ग्लूकोज या ग्लूकोज की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम ग्लाइकोजन में लीवर सिक्रीट कर लेता है। तो ग्लाइकोजन जो सिक्रीट होता है उसको जब बॉडी में कमी होती है ग्लूकोज की या शुगर लेवल की कमी हो जाती है तो क्या करता है, ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में बदलता है। तो वो काम हमारे यकृत लीवर का है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी परिवेश है। ऑप्शन से क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो मानव जठर होता है उसमें जो प्रोटीन पचाने के लिए जो हमको नेचर या कंडीशन चाहिए होती है वो एसिडिक होती है। वो HCl के प्रेजेंस के कारण होती है। वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है और यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन नामक जो प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है उसको वो एक्टिवेट करता है। सो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए कि कौन सा एसिड पाया जाता है तो वो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? ऑप्शन से हमारे लिपिड, लवण, प्रोटीन, एल्केलाइड। दोस्तों, जो अमीनो एसिड है वो प्रोटीन के सिंथेसिस में काम आता है, मतलब प्रोटीन संश्लेषण के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें कि कितने अमीनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बनाते हैं तो 20 अमीनो एसिड, 20 अमीनो एसिड्स, जिसमें से 10 आपके इसेंशियल होते हैं जिनको हमें बाहर से ज़रूरत पड़ती है और 10 ऐसे होते हैं जो बॉडी हमारी स्वयं बनाती है। सो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? ऑप्शन से हमारे हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन, केराटिन, एंजाइम। दोस्तों, जो केराटिन होता है ये एक रेशेदार प्रोटीन होता है। ये हमारे बाल, नाखूनों, जानवरों के सींग और उनके खुरों में भी पाया जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बात करें हीमोग्लोबिन की तो ये भी एक प्रोटीन है और ये प्रोटीन हमारे ब्लड में पाया जाता है। इसी के वजह से जो है रक्त लाल होता है हमारा। एंजाइम की बात करें तो एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं जिनका काम होता है बॉडी में कुछ क्रियाओं को आगे बढ़ाना। चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न पर। फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है? ऑप्शन से हमारे लैक्टोज, फ्रस्टोज, माल्टोज, राइबोज। दोस्तों, जो फलों का मीठा स्वाद होता है वो होता है फ्रैक्टोज के कारण। ऑप्शन बी। और इस पे विस्तार से बात करें तो जो फ्रैक्टोज होता है ये मोनोसैक्राइड जो है शुगर होती है। और दोस्तों, ये प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे मीठी शर्करा है, मीन्स मीठी शुगर है। चलते हैं अपने छठवें प्रश्न पर। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? ऑप्शन से हमारे वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों, जो नाइट्रोजन है वो प्रोटीन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, मीन्स प्रोटीन नाइट्रोजन के बिना नहीं बन सकती। सो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलते हैं अपने सातवें प्रश्न पर। निम्न में से कौन सी धातु विटामिन B12 की एक घटक है? ऑप्शन से हमारे आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कोबाल्ट। दोस्तों, विटामिन B12 की जो घटक धातु होती है उसका नाम कोबाल्ट है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। बात करें विटामिन 12 के बारे में तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है साइनोकोबालामिन। सो साइनोकोबालामिन इसका नाम होता है। अगर इसकी स्रोत की बात करें दोस्तों तो मांस है, मछली, जिगर, अंडा, दूध, इन सब में विटामिन B12 पाया जाता है। चलते हैं अपने आठवें प्रश्न पर। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन से हमारे पित्त, लसिका, यूरोक्रोम, कोलेस्ट्रॉल। दोस्तों, जो हमारा यूरिन है, यूरिन का जो कलर है येलो कलर, वो हमारा यूरोक्रोम की वजह से होता है। तो ऑप्शन सी यूरोक्रोम बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों, ये जो यूरोक्रोम है दोस्तों एक प्रकार का ये पिगमेंट है जिसकी वजह से येलो कलर आता है।
सो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलते हैं अपने 9वें प्रश्न पर। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि फीमर कहाँ पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन से हमारे हाथ, जांग, सीना, कमर। दोस्तों जो फीमर है ये हमारी जांग में पाई जाती है और दोस्तों ये हमारी सबसे बड़ी हड्डी होती है, अस्थि होती है। सबसे छोटी अस्थि की बात करें दोस्तों तो ये हमारे कान में पाई जाती है, जिसका नाम है स्टेप्स। तो स्टेप्स हमारे कान में पाई जाती है और ये सबसे छोटी हड्डी है हमारे शरीर की। चलते हैं अपने 10वें प्रश्न पर। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन से हमारे कोलेजन, इंसुलिन, हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन। दोस्तों जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करता है वो उस प्रोटीन का नाम है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसमें आयरन पाया जाता है और इसका काम ऑक्सीजन को हमारे पूरे ब्लड में कैरी करना होता है। इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पैनक्रियास के द्वारा सिक्रीट किया जाता है और इसका काम है बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करना। चलते हैं अपने 11वें प्रश्न पर। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ऑप्शन से हमारे WH विटिकर, बी है मार्टिन मोरेलिस, लैंड स्टीनर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो ब्लड ग्रुप की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम था लैंड स्टीनर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो जो सर्वदाता ब्लड ग्रुप होता है वो हमारा O होता है और सर्वग्राही जो सबसे एक्सेप्ट करता है वो AB होता है। चलते हैं अपने 12वें प्रश्न पर। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता किसके साथ होती है? ऑप्शन से हमारे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन। दोस्तों जो हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता है, मैक्सिमम कैपेबिलिटी है जो बॉन्डिंग करने की, वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होती है। दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन के साथ 250 गुना ऑक्सीजन से ज़्यादा रिएक्टिव होती है। चलते हैं अपने 13वें प्रश्न पर। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? ऑप्शन से हमारे 80/120 mmHg, 90/120 mmHg, 120/100 mmHg, 85/110 mmHg। दोस्तों जो ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है उसको हम 180/120 mmHg में मापते हैं। सो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलते हैं अपने 14वें प्रश्न पर। वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? ऑप्शन से हमारे 5.5 मिलियन, 5 मिलियन, 4.5 मिलियन, 4 मिलियन। दोस्तों एक अडल्ट मैन में जो आरबीसी की संख्या होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 5.0 मीन्स 5 मिलियन के आसपास होती है। दोस्तों अगर औरतों की बात करें एक वयस्क औरत में कितनी होती है तो वो लगभग 4.2 से लगाकर 5 मिलियन तक होती है। चलते हैं अपने 15वें प्रश्न पर। यह हमारा अंतिम प्रश्न है। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन से हमारे डी शेट्टी, DS पैंटल, CN बर्नार्ड, PK सेन। दोस्तों जो फर्स्ट टाइम हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था वो डॉक्टर CN बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। सो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। दोस्तों ये थे हमारे 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ आप सब ने इसको पसंद किया होगा। सो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।